हेलो फ्रेंड्स, चलो आज हम देखने जा रहे हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब यहाँ पे एक सिंपल क्लास ले लेते हैं, क्लास यूएसए। उसके अंदर मैं पब्लिक के अंदर एक ही फंक्शन बना रहा हूँ, वॉइड हाई, और सिंपली लिख देता हूँ सी आउट एंडर इन यूएसए हाई। बराबर, सिंपल प्रोग्राम, सेमी कॉलन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब दूसरा मैं क्लास बना रहा हूँ यहाँ से नीचे, जापान नाम का क्लास जापान, और जापान के अंदर इनहेरिट कर रहा हूँ पब्लिक यूएसए, और यहाँ पे लिख देता हूँ इन जापान हाई। ओके, मेन में चलते हैं। मेन के अंदर मैं यहाँ पे सिंपल जापान का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। जब हम इनहेरिटेंस करते हैं, चलो पहले यहाँ पे फंक्शन का नाम हेलो कर देता हूँ, हाई नहीं हेलो। ओके, तो जापान J1। अब जब हमने इनहेरिटेंस किया तो जापान के अंदर कितने फंक्शन आ जाएंगे? दो, एक हाई भी यूएसए भी आ जाएगा और यहाँ से भी हेलो आ जाएगा। अब मैंने लिखा J1 डॉट हेलो, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ J1 डॉट हाई। ओके, दोनों फंक्शन मतलब अलग अलग है और दोनों को हम कॉल कर रहे हैं। लेट्स सी द आउटपुट। मैं प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ, चलो चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों आउटपुट आ गए, हाई भी आया, जापान हाई आया और यूएसए हाई आया। ओके, दोनों फंक्शन के नाम अलग अलग है। हेलो किया तो सबसे पहले ये जापान हाई आया, और फिर हाई लिखा तो ये यूएसए हाई आया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फंक्शन के नाम अलग अलग है और अच्छे से कॉल हो रहा है। अब दिक्कत कहाँ पे होगी? जब हम यहाँ पे हाई लिख रहे हैं, मतलब दोनों फंक्शन के नाम अब सेम है, इसको बोलेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग। जब बेस और डीराइव में दोनों में फंक्शन के नाम सेम हो तो ये किसको कॉल करेगा? चलो चेक करते हैं। मतलब अब दो बार मैं हाई कॉल कर रहा हूँ, दोनों बार वो हाई किसका कॉल कर रहा है? क्या एक बार ऊपर वाला कर रहा है, क्या एक बार नीचे वाला कर रहा है? चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे हाई दोनों जापान का ही हुआ। क्यों जापान का ही हुआ? क्योंकि दोनों के नाम हाई थे, तो जापान ने क्या किया? ऊपर वाले फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। मतलब ऊपर वाला फंक्शन वो कंसीडर नहीं करेगा, नीचे वाला ही कंसीडर करेगा। तो हाई ये ले लिया जापान वाला, और यूएसए वाला को वो कंसिडर नहीं करेगा। गॉट इट? तो जो लास्ट होता है वो ही कॉल होता है, ऊपर वाला कॉल नहीं होता है। दैट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी, जिसको बोलेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग। फिर से मैं बोल रहा हूँ, व्हेन वी डिक्लेयर मोर देन वन फंक्शन विथ सेम नेम बट इन डिफरेंट क्लासेस, बेस में और डेराइव में वही फंक्शन का नाम हो, सब कुछ सेम हो, लॉजिक कैन बी डिफरेंट पर सिग्नेचर सेम हो, तब जब हम कॉल करेंगे डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, तो ऊपर वाले को कॉल नहीं करेगा, नीचे वाले को ही कॉल करेगा। ओके, तो ये सिंपल एक प्रोग्राम हुआ हमारा। अब मैं दूसरा टॉपिक बता रहा हूँ। अब मुझे ऐसा चाहिए कि नहीं, ऊपर वाला फंक्शन तो मुझे कॉल करना ही करना है, कुछ भी हो जाए ऊपर वाला कॉल करना ही है। मतलब फंक्शन ओवरराइडिंग तो मैं रखूँगा ही रखूँगा, और ये कुछ भी हो जाए प्रोग्राम रन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर वाले क्लास का नाम यूएसए, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और हाई। तो मतलब जब भी इसका कॉल करेंगे हाई तो ऊपर जाएगा ये, और जापान किसको कॉल करेगा? यूएसए को। मतलब ये हाई फंक्शन किसको कॉल करेगा? ऊपर वाले को। मतलब करना क्या है? फंक्शन ओवरराइडिंग भी करना है, ऊपर वाला भी फंक्शन कॉल करना है। तो यू कैन यूज़ दिस थिंग। बराबर, क्लास नेम लिखो, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और ऊपर वाले फंक्शन का नाम। चलो रन करते हैं। मतलब हमने कॉल इसको ही किया है, खाली हाई J1 हाई को ही किया है, तो ये इसको कॉल करेगा, वो ऊपर वाले को भी कॉल कर लेगा। चलो चेक करते हैं, लेट्स सी। हो गया। ओके, तो हुआ क्या? J1 डॉट हाई जैसे ही मैंने कॉल किया वो ऊपर चला गया। ऊपर चला गया तो इसको क्या, उसने क्या किया? उसके ऊपर वाले को कॉल किया। तो यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, आप फंक्शन ओवरराइडिंग का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो यू कैन। ओके, तो दिस वन इज़ अ बेसिक वन। चलो आप फिर आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक में।